छीड़ करके शरीर शांत होने लगता है। उनको लगता है कि हमको सही रास्ते में जा रहे हैं और एक दिन शरीर को त्यागना पड़ जाता है। अतः समाज में जो भ्रांति पड़ी उनसे सजग रहो। व्रत उपवास नवरात्र में इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि सुबह से शाम तक व्रत रहो। शाम को एक समय जो भी दाल चावल नमक रोटी है उसे ले लो। ये सब भोजन ही है। चाहे फल खा रहे हो, केला भी खा रहे हो, वो भी किस चीज का फल है। दिन में हल्का स्वल्पाहार रहो, रात में भोजन करो। आपकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलेगी और आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपका मन शांत हो जाए। एक एक दिन गिरते हैं, आपके 9 दिन कितनी जल्दी समाप्त हो जाए। और सायंकाल अगर आप भोजन कर लेंगे तो आपको शांत चित्त होकर के महापुर के सत्ता का स्मरण करने का और मन एकाग्र होगा। दूसरे दिन और आप व्रत रह सके सही। कोई तीजा रह रहे हैं, कोई किसी तरह के रह रहे हैं, दिन भर व्रत रहना, जल नहीं लेना और दूसरे दिन अस्पतालों में एडमिट होती है। अतः इस परंपरा से थोड़ा ऊपर उठो। गुरुवार के व्रत में सभी व्रतों का सार समाहित है। गुरुवार का व्रत माता भक्ति आदि सत्यनी जगदम्बा का व्रत है। ज्ञान का दिन है, गुरु का दिन है। उसका सहज क्रम पत्रिका में लिखा हुआ है कि आपको केवल सुबह से शाम तक व्रत रहना है। थोड़ा बहुत स्वल्पाहार लेना चाहे ले सकते हैं। सायंकाल एक समय भोजन ले लें। उस दिन माता भक्ति की आराधना करें, अपने इष्ट की, अपने गुरु की आराधना करें। उस आराधना में सभी चीजों की आराधना का फल प्राप्त हो जाता है। जब हम माँ की आराधना करते हैं सभी देवी देवताओं की आराधना एक साथ हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में हर पल बैठा करके रखें। भ्रांति के मार्ग में आप ना जाएं। ओम और माँ का आप लोग कई बार माँ कहते हुए ओम का आगे जोड़ जा चुके कुछ चीजें आपके द्वारा उच्चारण गलती की जाती है, जो मैं स्वर सुनता रहता हूं। मैंने कहा है ओम जब हम उच्चारण करते हैं तो ओम के माध्यम से हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। इसका विस्तार से मैंने चिंतन दिया, इसलिए आज ज्यादा चिंतन का वक्त नहीं है, संक्षिप्त चिंतन ही दूंगा कि ओम में पहले ओम का उच्चारण होता है, फिर बाद में मां सही बात उच्चारण हो जाता है ओम। और मां का बहुत सामान्य है, हमको मां का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। ओम का समापन करेंगे तो ओठ हमारे अपने आप बंद हो जाएंगे, मां आंशिक निकलेगा, मगर मां शब्द नहीं जोड़ना। आप लोग कई बार ओम में मां जोड़ने लग जाते हैं। या ओमकार, ओम कहो मां कहो, उससे ज्यादा एक क्रम से साथ आपको एक क्रम से मिल जाएगी। और जब मां उच्चारण करें तो उसमें मां में ओम शब्द बाद में जोड़ने की जरूरत है। मां का अंत भी जब हो तो आपके थोड़े ओठ खुले ही रहेंगे। मां कहो, मां का जो भी चीज शब्दों साथ उसमें ज्यादा आपको विचार करने की जरूरत है। सहज भाव से उसको अंत होने दो, स्वर को। इस तरह ओम में ओठ बंद होंगे, मां में ओठ खुले रहेंगे, थोड़े से ओठ आपके लास्ट अंत में भी खुले रहेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। उच्चारण में आप लोग थोड़ी थोड़ी त्रुटियां करें। मैं कभी समय मिलेगा शांतित होकर के कभी ऐसे योग के क्रमों का ही कभी कोई ऐसा शिविर लगाऊंगा ध्यान साधना का, तो मैं विस्तार से प्रैक्टिकल उनका अनुभव कराऊंगा कि इनके उच्चारणों से आपको कितनी शांति मिलती है, कितनी तृप्ति मिलती है। यह मंथन होता है आपके शरीर का। आप कोई बड़े बड़े विधि विधान नहीं जानते, कोई मंत्र जाने नहीं जानते। नित्य माँ की छवि के सामने बैठकर या कहीं पर बैठकर, कहीं भी आप खा लें बिस्तर बैठे कहीं पर, मगर नित्य साधना क्रम का अपने जीवन के साथ क्रम जरूर जोड़े। केवल भोजन करके आधे एक घंटे नहीं करना चाहिए। भोजन आपको थोड़ा सा है कि आप चेतन बैठ सके, नाक पर ज्यादा दबाव ना पड़ रहा हो। तो आप किसी भी समय, सुबह शाम दिन रात, जब भी आपके पास खाली समय हो, आप ओम और माँ का उच्चारण कर सकते हैं। यह वह बीज मंत्र है जिससे आपकी चेतना शक्ति जागृत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ओम और मां के माध्यम से आप अपनी कुंडली शक्ति, अपनी सूक्ष्म को जागृत कर सकते हैं। हाँ, जागृत कर सकते हैं। बीज मंत्र से तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किसी एक माध्यम को भी लेकर के। मगर मैंने कहा बहुमुखी सभी चीजों माध्यमों को हमारे साथ लेकर चलते हैं तो किसी कारण हमारा एक पक्ष टूटता है तो दूसरा पक्ष हमारी सहायता करता रहता है। इसलिए जो कई विधान बताए जाते हैं कि अगर हम कई विधानों को, योग ध्यान साधना मंत्र जाप भजन, इन सब चीजों को जब एक साथ लेकर चलते हैं तो हम किसी दिन भजन नहीं कर पाए, किसी दिन हम योग नहीं कर पाए, कभी बीमार पड़ गए तो हमारे ध्यान के क्रम चलते रहते हैं, मानसिक जाप चलता रहता है, तो कभी हमारे क्रम टूट नहीं पाते। कोई ना कोई क्रम हमको आगे की ओर बढ़ाता रहता है। अतः सहज भाव से उन 3 क्रमों को ओम और मां के माध्यम से भी, मगर उसमें कभी समय सीमा बांधने की जरूरत नहीं। जिसके अपने संस्कार होते हैं, सही मार्गदर्शन में जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, उनकी कामना क्या है, लक्ष्य क्या है, सब चीजें जुड़ती हैं। उसके आधार पर आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर मन का आपका एकाग्र हो तो 6 महीने ही बहुत होते हैं। अगर पूरी तरह तन्मयता से आपका लक्ष्य एक हो बन गया हो तो 6 महीने ही आप साधना आराधना कर ले तो आप सूक्ष्म का अनुभव कर सकते हैं। उसकी झलकी आपको मिल जाएगी। 1-2 बार शरीर आपसे आप निकलता हुआ आपको मिल जाएगा, मगर उसके साथ कई क्रिया जुड़ी हुई हैं कि आप उच्चारण करें, किस तरह ध्यान में जाएं, किस तरह ध्यान में बैठे, किस तरह ध्यान में लेटे, किस तरह श्वासन की एक लंबी क्रियाएं हैं। मगर मैंने कहा इसमें आप ओम और मां का उच्चारण करने, मैंने ध्यान की सहज क्रिया आपको बताई है कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप ओम और मां का उच्चारण करें उसके बाद ध्यान में बैठे तो सहज क्रम का ध्यान, जिस तरह आजकल पुस्तकों में बताया जाता है कि बस ध्यान जहां जा रहा है देखते जाओ, सोचते जाओ, जो जहां ले जा रहा है उसको देखते चले जाओ, साक्षी भाव होकर के ये आपको सदैव पतन के मार्ग में ले जाएगा।
जिस तरह नाना प्रकार के बाहर के विषय विकार है, उस तरह दृश्य के विषय विकार, दृश्य के विषय विकार भी उस तरह आ जाएंगे कि आप दृष्टा बन करके देखते चले जाओ, कभी कुछ दिखेगा कभी कुछ दिखेगा, आपकी ऊर्जा के नष्ट होने का एक मार्ग स्रोत खुल जाएगा। तो आप उनको देखते रहोगे, रात दिन आपको लगेगा हमने तो ध्यानस्थ हो गए, ध्यानस्थ नहीं हो गए, आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। ध्यान की मजबूत जो प्रमुख क्रिया होती है वह होती है सबसे पहले अपने आप को विचार शून्य करना। जब तक आप विचार शून्य नहीं कर सकेंगे तब तक आप समाधि की प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक समाधि की प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपका सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं होगा और तब तक आपको सत्य की पकड़ नहीं मिल सकेगी। अतः सर्वप्रथम आपको अज्ञा चक्र जो राजा चक्र होता है उस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, जो नित्य प्रति मैंने कहा आपको कर्म करना पड़ेगा। मेरे अन्य चिंतन जो समाज सेवा के लिए रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, उसके प्रति मैं आपको जगाता हूं और हर पल ध्यान साधना की ओर प्रेरित करता हूं कि चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे टीम प्रमुख हो, चाहे आप लोग करो और दूसरों को बताओ कि घर में थोड़ी देर आप ध्यान लगाकर बैठे, मन को एकाग्र करें। मगर पुस्तकों में जिस तरह मूलाधार पे इस चीज का ध्यान करो, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं। अज्ञा चक्र एक राजा चक्र होता है दोनों भावों के मत में, उसमें ध्यान लगा करके मन को एकाग्र होकर के बैठे और अपने आप को विचार शून्य करें। बुद्धि का उपयोग करके मन को वशीभूत करें, मन को धीरे धीरे करके अपने आत्मा के उस शून्य पर ले जाएं जहां से उसकी उपज होती है। क्योंकि इस बुद्धि से बाहर कोई दृष्टा बन करके देखोगे तो आप सही नहीं देखोगे, इस मन से कोई चीज देखोगे जो सही नहीं देखोगे। उसको अंतर्मुखी करो और अंतर्मुखी करने के बाद आपका सूक्ष्म जब देखेगा आप समाधि, मैंने कहा समाधि जीवन की शून्यता होती है, पूर्णता नहीं। बड़े 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 साधु संत सन्यासी कहते हो कि समाधि लगा ले अपने जीवन को, समाधि तक प्राप्त करना जीवन का न्यूट्रल पॉइंट है कि समाधि लग जाना, और समाधि के बाद नवीन शिशु का जन्म होता है। जिस तरह यह अलग दृश्य है, अदृश्य की हम न्यूट्रल पॉइंट में गए नहीं और न्यूट्रल पॉइंट के बाद हमारी जो जो ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, हम सतत जब समाज में जाते रहते हैं तो धीरे धीरे करके दूसरे सूक्ष्म जगत की ओर हमारी कोशिकाएं जागृत होने लगती है, हमारा सूक्ष्म जागृत होने लगता है, हमारी कुंडली चेतना जागृत होने लगती है, हमारे नवीन शिशु का जो सूक्ष्म शिशु होता है वह जागृत होने लगता है और दृश्य से परे हम अदृश्य से संबंध जोड़ने का हमें मार्ग मिलने लगता है। अतः उन पुस्तकों में जीवन का पुस्तक एक से एक राइटर बनते जा रहे हैं, उनको पुस्तकों की बिक्री का पैसा मिलता है। सब लोग चाहे बड़े बड़े योगाचार हो, चाहे बड़े बड़े धर्माचार हो, मैं कह रहा हूं उनको कुछ भी ज्ञान नहीं कुंडली चेतना के बारे में, समाज के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में। अगर समाज के भी दो चार ऐसे होंगे तो समाज में जो प्रचारित किए जाते उनसे बहुत दूर है, उनके बारे में जो चिंतन है बड़ा सामान्य सा, जो उनका एकांत का जीवन जी रहे हैं या बहुत सामान्य सा, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार से अपने आप को दूर किए हुए हैं, शांत चित्त होकर के जीवन जीते हैं। समाधि की प्राप्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नित्य अभ्यास, नित्य एक तड़प, नित्य एक ललक जब आपके अंदर बन जाएगी, आपका लक्ष्य एक हो जाएगा, आप नित्य प्रति अभ्यास करेंगे, आसन पे बैठने की भी थोड़ी बहुत आपकी क्षमता हो, हर पल निष्ठा विश्वास हो, इस सत्य को 101% स्वीकार कर चुके हो कि दृश्य से परे अदृश्य जगत है, माता भगवती है, प्रकट सत्ता है, देवी देवताएं हैं। और इसको एहसास मैंने कहा जब आप पढ़ेंगे तो पहले जिस तरह गुरु बताएगा उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, और एक न एक दिन वह बिंदु आता है जिस दिन आप उसकी एक झलक प्राप्त कर लेते हैं। एक बार आपको सूक्ष्म शरीर का एहसास कर लेंगे कि मेरा सूक्ष्म शरीर शरीर से निकल के गया और ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसे आप बार बार भी आपको दुनिया कोई भटका नहीं सकेगी। एक दिन आप कुंडली चेतना का आनंद, प्राणवायु जब अज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार की ओर चढ़ती है, उसका आनंद तृप्ति जब आप अगर प्राप्त कर लेंगे तो भौतिक जगत का कोई भी सुख ऐसा नहीं, धन संपदा का, पत्नी का, प्रेमिका का कोई ऐसा सुख नहीं है जो सुख उसके कहीं करोड़ों मील दूर खड़ा भी नजर बराबर आता हो। समकक्ष की तो बात छोड़ दो, उस एक नाड़ी का जब प्राणवायु स्पर्श करती है तो हमें जो आनंद मिलता है, जो तृप्ति मिलती है कि हम उससे दूर जाना ही नहीं चाहते। जिस तरह एक अबोध शिशु अपने माता पिता की गोदी से दूर नहीं जाना चाहता, तभी हमें उस प्रकट सत्ता की गोदी का एहसास होता है कि प्रकट सत्ता की गोदी से दूर की जो हमें तरंगे आ रही हैं, वो तरंगे ही हमें इतना अधिक आनंदित कर रही है, तो प्रकट सत्ता की गोदी का आनंद क्या होगा, और फिर उस आनंद की ओर बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर चेतनता आती है, दिव्यता आती है। सब मार्ग हमारे शरीर के अंदर से पड़े हुए हैं, मगर आज कोई साधना नहीं करना चाहता, आज कोई तपस्या नहीं करना चाहता, तब करना ही नहीं चाहते, गति दर गति नसीर होते चले जा रहे हैं और समाज पूज रहा है। जो समाज जहां वैभव देखेगा वहां समाज बढ़ता चला जा रहा है। सत्य के खोज करने की समाज की निगाहें समाप्त हो चुकी हैं। सत्य वक्ता बनो, सत्य की निगाह अपनी पैदा करो, सत्य सोच पैदा करो। आपकी बुद्धि हर पल सहायता करती है, क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय आपका अंतर्मन कर देता है। बुद्धि की आवाज तभी आएगी जब आपके कर्म बाहर जगत के और अंतर जगत के एक रूप होने लग जाएंगे। वह ललक अपने अंदर पैदा करो। नाना प्रकार की समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनसे अपने आप को थोड़ा दूर उठाओ, सहजता का जीवन जियो। समाज में जो आपके कर्तव्य है, मैंने अनेकों बार बताया, उन चिंतनों आध्यात्मिक मैंने इतना चिंतन दे दिए हैं कि उन पे यदि आप अमल कर ले तो आगे कुछ चिंतन देने की आवश्यकता ही नहीं है।
मगर उनमें आप सुनते हैं और उस गहराई से अमल लेकर मैं आपको साधक बनाना चाहता हूं, आपको चेतनता देना चाहता हूं। मेरी साधना तपस्या तो आपके साथ जुड़ी ही है, नित्य का ध्यान चिंतन मेरा आपके साथ जुड़ा ही है। उसमें आगे बढ़ो, खुद अनुभव करो, तभी तुम समाज की चेतनता तो तुम्हारे पास आ रही है, तभी तुम हर पल समाज सेवा की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे अभावों का जीवन जीते भी तुम्हारे अंदर ज्यादा चेतनता है उनके पास जिनका सब कुछ भंडार भरे हुए हैं। मगर मैंने कहा धन दौलत की तरफ की भूख जो तुम्हारी, उसको थोड़ा सा रोक दो। पहली भूख जागृत कर लो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, कि अगर हमारे पास धर्म अध्यात्म की शक्ति आ गई तो ये हमारे पीछे भगेगा, हमको इसके पीछे भगने की जरूरत है। हम अगर रेगिस्तान पर भी बैठ जाएंगे तो रेगिस्तान पर भी हमको हजारों लाखों को भोजन कराने की क्षमता हमारे अंदर होगी, हमारे पेट पालने की तो कभी आवश्यकता ही नहीं होगी, हमें कमी पड़ेगी। प्रकृति सत्ता ने सब कुछ सामर्थ्य आपको दे रखी है, मगर सामर्थ्य का आप लोग सदुपयोग नहीं कर पाते, छोटी छोटी भ्रांतियों में भटक जाते हो। प्रलोभन आपको तत्काल खींच लेते हैं, क्षणिक लाभ कहीं से आपको मिल रहा हो आप वहां भगते चले जाओगे, सोचोगे नहीं कि हमारा जो मूल लाभ अगर उस संघर्ष भी चल करके वह मूल लाभ प्राप्त हो जाए तो हमारा भी कल्याण करेगा, हमारे आने वाले बच्चों का भी कल्याण करेगा और हम अपना ही नहीं समाज का भी कल्याण करने के माध्यम बन जाएंगे। वह अपने अंदर सोच पैदा करो, सब कुछ समाज में बिखरा पड़ा हुआ है, अंतर नहीं समाज में तो आप लोग भटकाते लोग चले जाएंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर फैला पड़ा है। मैं भी चाहता हूं उस रास्ते को तय करके यहाँ करोड़ों अरबों को संपदा खड़ा कर चुका होता, मगर मैंने कहा ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा मार्ग नहीं। आश्रम बने तो ठीक है, ना बने तो ठीक है, मैं जहां बैठ गया वहीं पर आश्रम है, जहां पर मेरी चेतना तरंगे फैल गई वहीं पर दिव्यता है, वहीं पर सब कुछ भरा पड़ा है। मेरे अंदर जो आश्रम बना हुआ है, मेरे अंदर जो प्रकट सत्ता का वास है, उससे मैं अपना भी कल्याण कर रहा हूं और समाज का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं किसान परिवार में जन्म मेरा हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, बचपन से लेकर आज तक की यात्रा समाज के बीच की है, मैंने भी उसी तरह का जीवन जिया है। आप लोगों के पास किसी पास कुछ ज्यादा सामर्थ्य होगी, किसी पास कुछ है, मगर फिर भी आप लोग उधर ललक नहीं पैदा कर रहे कि प्रकट सत्ता ने पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप हमें जो कुछ दिया है उसको हम धर्म अध्यात्म में लगाने का प्रयास करें। धन दौलत को धर्म अध्यात्म में बदल डालें, मगर आप तो आप धर्म अध्यात्म को धन दौलत में बदलना चाहते हैं, बिल्कुल सौदागर बन करके कि एक दिन हमने 108 माला फेरी है, इसके बदले हमारा धर्म दौलत में इस चीज में बदल जाना चाहिए। हम वहां पे संस्थान जुड़े, हम 4 बार आश्रम हो आए हैं, हमने 4 परिक्रमा की थी, हमने इतने 40 पाठ किए थे, हमारी धन दौलत से घर हमारा भर जाना चाहिए। तो आप दोनों चीजों को अगर हासिल इस तरह करना चाहोगे कि पूजा पाठ कम करते हो, कामनाएं बड़ी करते हो, तो ना तो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो पाती है और ना प्रकट सत्ता तुम सच्चे भक्त बन पाते हो। सच्चे भक्त बनने के लिए मैंने कहा भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की केवल कामना रखो, इसमें सब कुछ सार समाहित है। वो प्रकट सत्ता जानती है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी बुद्धि के द्वारा अगर आप जीवन में किसी चीज की कमी महसूस करते हो तो एक बार माता भक्ति के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में उसका निवेदन कर दो। फिर जो जिस हाल में वो प्रकट सत्ता हमें रखे उस हाल में रहते हुए हमको सिर्फ धर्म और धर्म पथ पर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अतः अपने आप को धर्म पथ पर बढ़ाने का सतत प्रयास करो, उस परम सत्ता पर निष्ठा और विश्वास रखो, तभी सच्चे माने में आप मानव कहलाने के अधिकारी बनोगे, मानवता के पथ पर चल सकोगे। अन्यथा मैंने कहा समाज जितने पतन पे जा चुका है, जितनी राक्षसी प्रवृत्ति समाज पर व्याप्त हो चुकी है, अनेकों लुटेरे धर्म के बेफाना बनाए बैठे, हर काल में ये हुआ है। जब सत्य की उत्पत्ति हुई है तो उसके पहले ये अनेकों लोग उसी तरह का स्वरूप धारण करके उससे बड़ा भी वैभव लेकर के बैठ जाते हैं। धर्म भी लुटेरा बन चुका है, धर्माधिकारी लुटेरे बन चुके हैं, राजनेता लुटेरे बन चुके हैं। उनसे अगर आपको बचाना है तो अपनी आत्मा की शरण में आना ही पड़ेगा, आपको अपनी चेतना शक्ति को जगाना ही पड़ेगा और हर कदम फूक फूक करके रखना पड़ेगा। जब चारों तरफ अंधकार हो तो आदमी एक एक पैर जब रखता तो देख लेता मेरा पैर कहीं गड्ढे में तो नहीं पड़ रहा, मेरा सही जगह पैर रख रहा हूं कि नहीं। तो सजगता का जीवन जियो, एक एक पैर संभाल करके आगे चलो, हर कर्म पे विचार करो कि मेरा धर्म का कर्म हो रहा है कि अधर्म का हो रहा है। मैंने कहा मनुष्य का हर कर्म वह धर्म है जो जिससे आत्मा और परमात्मा की नजदीकता बढ़ रही हो। तो हर कर्म करने पहले सोच लेना कि मैं जो कार्य कर रहा हूं क्या इससे मेरी इष्ट मेरा गुरु प्रसन्न होगा या अप्रसन्न होगी। एक सोच बना लोगे, धीरे धीरे तुम्हारा विकास होता चला जाएगा, तुम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाओगे। मांसाहार, बलि प्रथा, नशा, इनसे पूरी तरह से अपने आप को मुक्त करो, समाज को इनसे मुक्त कराओ। आप सभी समाज से जुड़े हुए हो, छोटी छोटी बातों में आप भ्रांतियों में भटकते रहते हो। मैंने कहा धर्म कर्म का ज्ञान सीखो। नहीं, मैंने कहा आज कोई गीता का कोई जो गीता का भगवान के ने उपदेश दिया उस पर अमल कम होता है, रास रंग का ज्यादा अमल होता है। कथावाचक भी साड़ी ओढ़ लेंगे और गीत गाते रहेंगे राधा के। राधा कृष्ण का प्रेम क्या था, कैसा था, यह उनको ज्ञान ही नहीं। कृष्ण पास क्षमता अगर इतना ही होता तो कृष्ण राधा को अपने आप बुला, जहां 16,000 रानियां थी तो एक और रानी आ जाने से क्या बिगड़ जाता उनका।
मगर उनके पवित्र प्रेम का, आत्मीयता का, जो जन कल्याण के लिए था, उसको रास रंग में कर दिया, जबकि ऐसा रास रंग न कभी हुआ है, न उस काल में हुआ है, न कभी होगा, जिस तरह दर्शा दिया जाता है। नाच गाना, दृश्य, आत्मीयता का प्रेम सबका होता है एक दूसरे के प्रति। राधा जिसलिए अवतार ली थी, उनके बारे में जो सत्य है वो सत्य है। मैंने कहा विस्तार में जब मैं कभी जाऊंगा तो लेखों के माध्यम से विस्तार से समाज को दूंगा। और अगर जो प्रमाणित करना चाहे तो उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि तुम सत्य कह रहे हो या मैं सत्य कह रहा हूं। इसलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि अगर तुम्हारे अंदर पात्रता है तो वैज्ञानिक बात से सहमत है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। मशीनों पकड़ लेंगी कौन समाधि में जा सकता है, समाधि में नहीं जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी कुंडली चेतना जागृत है, तो मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मशीनें पकड़ लेंगी। तो या तो उन मशीनों के सामने वो शंकराचार्य है, धर्माचार्य है, मैं भी खड़ा होने के लिए तैयार हूं। समाज देखे कि सत्य कौन बोल रहा है, सत्य किसके पास है। मैं सहजता का परीक्षण कराने के लिए मैं समाज को मैंने मौका दिया है, क्योंकि समाज को सुधारना ही होगा। नहीं, समाज जितने पतन के मार्ग में चला जा रहा है, इसको बचाना कठिन हो जाएगा। ये हम आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हम परम सत्ता का थोड़ा भी आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारी थोड़ी भी चेतना कार्य कर रही है, तो हम सजगता से भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को गहराई से अमल करके समाज सुधार के मार्ग में अपनी पूरी क्षमता को लगा दें। मैंने समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया है, क्योंकि मैंने कहा अब तक मेरा एक चिंतन दूसरी दिशा में था। अगले वर्ष से जिस दिशा में मुझे समाज को गति देना है, जिस अग्निपथ पर मुझे चलना है और जिस अग्निपथ पर आपको चलना है, उस अग्निपथ पर चलकर के हमें सत्य के पथ की प्राप्ति होगी। उस सत्य पथ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अग्निपथ पर चलना ही पड़ेगा। और उस अग्निपथ पर चलने के लिए जिस पर आपका गुरु आपके समान शरीर धारण करके हर पल आगे चलने के लिए तत्पर है, वहां मैंने समाज का आह्वान किया है कि आपके पास जब जिस प्रकार की सामर्थ्य हो आप समाज के बीच कार्य कर सकते हो, तो मैं आह्वान करता हूं समाज के बीच कार्य करो। अगर जीवनदारी शिष्य बनकर के आश्रम में रहना चाहते हो, तो जो भी आपके पास जो सामर्थ्य उसका उपयोग करो। आप रिटायर हो चुके हो, आपके पास कोई कार्य नहीं है, संगठन की कोई सेवाएं आप कर सकते हैं, तो आप आकर के मुझसे मिले, उन कार्यों में आपको लगाया जाएगा। आपकी चेतना, आपकी जो कर्म क्षमता है वह क्षीण न होने पाए, उनका उपयोग करेंगे, वो और प्रभावक होंगी। नाना प्रकार के विचार चिंतन जो मेरे द्वारा पूर्व दिए गए, उनको आप पढ़ें, सुने, उनसे आपकी चेतना शक्ति जागृत होगी। माँ की आराधना भक्ति किस प्रकार करना, निज साधना पुस्तक में सहजता से मैंने दे दिया है कि धर्म को हमको गहराई से पकड़ करके रखना, माँ की भक्ति को हमको गहराई से पकड़ के रखना। ऐसा हम बाहर उतले पर में जाए, हमारे अंदर भी उछंखलता आ जाए। समाज के कार्य करना है, समाज का नीति न्याय का, धर्म का विरोध भी करना, दृढ़ता के साथ करना है, मगर उस दृढ़ता मैंने कहा कहीं पर तोड़ फोड़ का हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारा वह मार्ग नहीं। हम अपनी चेतना पर, आत्मशक्ति के बल पर वह कार्य करेंगे। और मैंने कहा अपराधी जो अपराधियों केवल वही दंड पाए, मगर आज अनेकों प्रकार समाज में ऐसा होता है कि एक रोड में किसी के परिवार के किसी के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो दर्जनों गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया जाता। अरे एक ड्राइवर ने किसी गलती से एक्सीडेंट कर दिया है तो पकड़ करके उसको कानून के हवाले कर दो। आवेश में आपने 2-4-10 तमाचे मार दिए, हो सकता है, मगर दसियों गाड़ियों ने और क्या बिगाड़ा है। जो दूसरी चली आ रही है, आप किसी ऊपर पत्थर मारने लगता है समाज, किसी को जला के देता है, किसी नेता के साथ दुर्घटना हो जाए तो पूरी पार्टी टूट पड़ेगी रोड में, दुकानें जला दी जाएंगी। कितना मानसिक विकलांगता आज के, इस पे सोचो बैठ करके कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। क्या यह सत्य मार्ग है कि एक व्यक्ति मार दिया जाता है, आप सब लोग दुकानों को जलाकर राख कर देते हैं? क्या उन दुकानों को राख करने का आप कर्म, धर्म का कर्म कर रहे हैं? जिस दुकानदार ने आपके कोई क्षति नहीं पहुंचाई, उसका आप लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों को नुकसान कर देते हैं, दर्जनों गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर देते हैं। इनसे अलग हटकर मेरे कहा संगठन की आवाज हमें उठानी है। अगर कोई अपराधी है तो केवल अपराधी को पकड़ना है और कानून के हवाले करना है, और अगर कानून दंड ना दे सके तो फिर उसे बीच चौराहे में लाकर दंड देना है। उसके लिए हमें भले सजा क्यों न भोगनी पड़े। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वो दर्ता हमें जागृत करना है। धीरे धीरे मैं उस समाज को आगे बढ़ा रहा हूं और हर पल आपका गुरु आपके सामने, आपके साथ, आपके आगे खड़ा नजर आएगा। इस तरह समाज में जितनी बुराइयां चल रही हैं, अनेकों परिवार नशे से ग्रसित है, उनके नशे से समाज को, परिवार को आपको मुक्त कराना है। अनेकों परिवार ऐसे हैं जो नशे से, उनको बहुत प्रयास किया जाता है, नशा मुक्त नहीं हो पा रहे, उनके परिवार के बच्चे सताए जाते हैं, पत्नियां सताई जाती हैं। इसके लिए भी मैंने कहा है कि एक मैं अलग से गठन करूंगा सदस्यों का, जहां महिलाओं का एक सशक्त संगठन का गठन किया जाएगा, जिसमें हर जिले में, जहां जहां जिले में संगठन उस स्तर में चला जाएगा, 500 महिलाओं की एक ऐसी टोली तैयार की जाएगी कि पहले अगर कोई शराब पीता तो उसके घर में समझाएंगे जाके। अगर उसकी पत्नी बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे इनको सुधारना ही है, अब आज से कह देंगे आज से इनके हम रक्षा कवच हैं, बच्चे आपके घर में रहेंगे। अगर तुम वेतन भी कमा रहे हो तो वेतन वहां से ला करके हम ला करके बच्चों के घर में, बच्चे पत्नियों के हाथ में देंगे, या तो तुम सुधर जाओ या चौखट के बाहर रहो। अगर तुमने दोबारा कभी फिर हाथ उठाया तो ये हाथ हम तोड़ देंगे। जब ये निर्णय ले लोगे तो धीरे धीरे करके जो समझाने सुधरेंगे, समझाने से, और जो दंड से सुधरेंगे। मैंने कहा जो कुछ लोग कुत्ते के पूंछ के समान होते तो उनके कुत्ते के पूंछ को काटना ही पड़ेगा।
वह कार्य भी आप लोगों को करना है। दृढ़ता से धीरे धीरे करके समाज को सुधार के हम शक्ति का उपयोग करेंगे, मगर शक्ति का उपयोग इसलिए नहीं गलत हो, पहले समझाओ। जिस तरह अगर समझाना नहीं सुधरता, अनेकों लोग इस तरह अधर्मी हैं, अपनी ही राग लापते रहते हैं, रोज अपनी पत्नियों को पीटेंगे, मारेंगे, वो भूख मरती रहती है, उनको खर्चा नहीं देंगे, शराब की बोतलों के ऊपर बोतल चढ़ाते रहते हैं। इनको कौन सुधारेगा? इनको भी हमें आपको कहीं ना कहीं सुधारना है, राजनेताओं को भी हमें आपको सुधारना है, धर्माचार्यों को भी हमें कहीं ना कहीं सुधारना है। मगर जहां पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ धीरे धीरे करके आवाज उठाना सीखो, संगठित हो। मगर सबसे पहले हमें आध्यात्मिक ऊर्जा जन जन में पहुंचाना है कि हमें विकल्प के रूप में हर पर वह मार्ग देना है कि अगर हम इधर से सुधारने की बात कर रहे हैं तो तुम्हें कहां पर खड़े होने की बात कह रहे हैं, कहां पे तुम्हें हम ज्यादा आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं, कहां पे हम ज्यादा ऊर्जा दिलाना चाहते हैं, कहां पे तुम्हें ज्यादा चेतनावान बनाना चाहते हैं। जो आपके बच्चे भटक रहे हैं उनको हम सुधारना चाहते हैं। वह रास्ता हमारा सशक्त रूप से जन जागरण को समाज में दिया गया है कि दुर्गा चालीसा को पाठों के माध्यम से, आरती के माध्यम से, मां का ध्वजा घरों में टांगा करके, शक्ति जल के माध्यम से, जिसमें मेरा पूर्ण आशीर्वाद जुड़ा रहता है। ये छोटे छोटे क्रमों से समाज को अवगत कराना है, जानकारी देना है। मैंने सत्य के आने को पूर्व के जितने चिंतन दिए उसमें धर्म के आपको किस तरह पूजा पाठ करना है, किस तरह आराधना करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका विस्तार से वर्णन किया, विस्तार से मैंने जानकारी दी है। किस तरह आप ध्यान साधना, किस तरह आपके सातों चक्र कार्य करते हैं, किस तरह काम क्रोध लोभ में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लोग कहते हैं काम क्रोध को नष्ट कर दो, प्रकृति सत्ता की बनाई हुई किसी कृत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। आज तक न कोई ऐसा पैदा हुआ है न पैदा होगा जो काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट कर सका हो। मगर ऐसे अनेकों पैदा हुए और अनेकों ऐसा पैदा होंगे जो काम क्रोध मोह लोभ मोह को अपने वशीभूत कर लेते हैं और इनका हम उपयोग दूसरी दिशा में करते हैं। आप बहिरंग उसमें उपयोग करते हैं, बाहर जगत में उपयोग करते हैं और साधक योगी अपने वशीभूत करके अंतरंग योग में इन्हीं की सहायता लेते हैं, क्रोध की सहायता लेते हैं अपने अवगुणों को, विकारों को दूर करने में, अपनी चेतना शक्ति को जगाने में, वासना को उपयोग करते हैं अपनी उस तृप्ति को प्राप्त करने में कि मुझे बाहर अपनी वासना को नहीं प्राप्त करना, मुझे तलाशना अपनी मेरी तृप्ति, मेरी वासना तो मेरी प्रकट सत्ता के चरणों में जाकर के उसकी पूर्ति होनी है, उस प्रेम की। मां के चरणों का जो आनंद है वो आनंद किसी जगह में नहीं है। जो हम अपनी ऊर्जा को बाहर नष्ट करते हैं उस ऊर्जा को कुंडली चेतना के माध्यम से चढ़ाते हुए जब शस्त्रार की ओर बढ़ाते हैं तभी हमें दिव्यता आनंद की अनुभूति होती है। शिव शक्ति का स्वरूप तो आपके शरीर के अंदर समाहित है। बाहर जितना शादी ब्याह संबंध गृहस्थ ये एक सीमित दायरे के लिए है, इससे बड़ा जिम्मेदारी आपके जो है कि आप मानो, अपनी शक्तियों को जानो, पहचानो, उन्हें जगाओ और उनका समाज में उपयोग करो। आप ज्यादा शांति संतुलन का आपको जीवन प्राप्त होगा। इसलिए मैंने चुनौती दी है कि चेतना शक्ति के माध्यम से किसी को उपयोग करना। मैं गृहस्थ का जीवन जीता हूं मगर बड़े से बड़े ब्रह्मचारियों को चुनौती देता हूं कि उनके पास जो ब्रह्मचारी की सामर्थ्य नहीं होगी उस सामर्थ्य का उपयोग करके मैं दिखा सकता हूं। वे अगर किसी मशीन के सामने खड़े होकर कहेंगे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करता हूं, तो मशीन बता देगी कि झूठ बोल रहे हैं। इनके मन में क्या कितना विषय विकार भरा हुआ है, इनकी निगाहें क्या तलाशती रहती है। और उसी मशीन के सामने एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अगर कह देगा कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य व्रत का धर्म का पालन करता हूं, तो मशीनें आपको सुनेंगे कि मशीनें सिर्फ कहेगी हाँ सही कहा जा रहा है। संतुलन आपका जब आ जाता है कि हमको गृहस्थ का कितना उपयोग करना है, ब्रह्मचर्य का कितना उपयोग करना है, तो आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति जागृत होती चली जाती है। कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए ये सभी रास्ते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का धर्म का पालन करना। इसका विधान, इसके नियम जो है समय के साथ जो इन मंचों से की अपेक्षा पुस्तकों के माध्यम से विस्तार से मेरे द्वारा कभी न कभी अवश्य आप लोगों को दिए जाएंगे। जो आप लोग आगे बढ़ते चले, किस तरह आपको जीवन जीना है, किस तरह गृहस्थ का उपयोग करना है, किस तरह गृहस्थ में रहते हुए अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति को जगा सकते हैं, किस तरह अपनी वाक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मगर रास्ते वही मां की आराधना भक्ति में निष्ठा विश्वास से हम आप सभी बढ़े, उस प्रकट सत्ता पर निष्ठा विश्वास रखे। प्रकट सत्ता कड़ में मौजूद है, प्रकट सत्ता से दयालु कृपालु और कोई दूसरा नहीं है। प्रकट सत्ता कभी हमसे रुष्ट नहीं होती। अज्ञानता से बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं तभी प्रकट सत्ता हमें माफ करती है। हम मार्ग पर चल करके तो देखें, अतः मार्ग पर सतत आप लोगों को चलते रहना है।